आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ एपिडेमियोलॉजी। जिस तरह के यहाँ शो भी किया है, एपिडेमियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 3 वर्ड्स। एपी मीन्स अमंग, डेमोस मीन्स पीपल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ये इसका लुग़वी मायने है। बेसिकली दिस इज़ द स्टडी अमंग पीपल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये जॉन एम लास्ट की डेफिनेशन है फ्रॉम लियोन गॉर्डिस। ये बुक आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ये जो डेफिनेशन मैंने मेंशन की है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें 7 कीवर्ड्स हैं जो कि एज इट इज़ आपको आने चाहिए। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स in a specified population and application of the study to control health problems। अब अगर इसमें कीवर्ड्स की बात करें, यहाँ 7 कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एपिडेमियोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और ये डेफिनेशन इज़ सेम लाइक दरिया को कूजे में भरना। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, या एक एक कीवर्ड इज़ अ कंप्लीट टॉपिक, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट एक समरी देखनी है काइंड ऑफ, क्योंकि आगे अगर हम स्टडी की बात करें तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं जिनको आगे हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, देन डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, एप्लीकेशन एंड कंट्रोल। नाउ वी विल सी ईच कीवर्ड सेपरेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड है स्टडी। अब स्टडी एक डाइवर्स टर्म है, लेकिन जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टडी एंड नॉट अ क्वालिटेटिव स्टडी। जब हम कम्युनिटी मेडिसिन आगे डिटेल में देखेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस आएगा। तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एपिडेमियोलॉजी इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी वो होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं और उसकी प्रेडिक्टेबल क्वांटिफाइबल आउटकम्स होती हैं, यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगी, गुड, बैड, फेयर, एक्सीलेंट, इस तरह से नहीं, ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास इसमें रिजल्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution refers to the pattern of health events in terms of time, place and person। तो distribution आप ये TPP की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं हमेशा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम यहाँ पे जिस भी डिजीज़ की बात अगर कर रहे हैं या किसी हेल्थ इवेंट की बात कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, यानी ये पूरे पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे एक अपनी पॉपुलेशन स्पेसिफाई कर ली है जिसको हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें वो डिजीज़ कितनी प्रेवलेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी हम उस स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में कैलकुलेट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी में आगे 2 टर्म्स आती हैं, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। अब ये कंप्लीट एक टॉपिक है, अगर हम इसको डिटेल में इसी के सब हेडिंग में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए इतना काफ़ी है कि इंसिडेंस रेफर्स टू नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन और प्रेवलेंस इज ऑल द केसेस either new or old existing at one time in a population। यानी इसमें हम न्यू केसेस ले रहे हैं और इसमें अभी तक के न्यू भी और जो गुजर चुके हैं सारी केसेस शामिल हैं। देन हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, दैट इंक्लूड्स हेल्थ नीड एंड डिमांड्स, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, असेस, क्वालिटी एंड कॉस्ट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स की जब हम बात करेंगे दिस रेफर्स टू एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम वो कॉजेज या फैक्टर्स देख रहे हैं विच आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़। वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बीइंग्स मॉडल आता है, ये आपको एज इट इज़ आना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में क्या आती हैं, बी फॉर बायोलॉजिकल एजेंट्स या बिहेवियरल इश्यूज, E refers to environmental problems, equity and epidemiological triad. I refers to immunity or immunization. N refers to nutritional issues. G refers to genetics and geriatrics. Plus S refers to the services. Next है health related events और स्टेट्स। अच्छा, ये इटसेल्फ इसमें काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं और ये एक एक हेडिंग एक पूरा पूरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अगेन हमने बहुत कंसाइज लेके चलना है बिकॉज इसकी डिटेल्स आगे आनी है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स में आती क्या क्या चीज़ें हैं।
फर्स्ट इज़ पॉजिटिव हेल्थ. पॉजिटिव हेल्थ इज़ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी. अच्छा, यहाँ माइंड और बॉडी दोनों का आपने लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल वेल बीइंग डजंट रेफर टू पॉजिटिव हेल्थ. उसके बाद आता है नेगेटिव हेल्थ, जिसमें आगे 3 टर्म्स आती हैं. डिजीज़ इज़ व्हेन बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड, जिसको हम एक प्रॉपर केस कहते हैं कि जिसका डायग्नोसिस बनता है. इलनेस क्या है? इलनेस एक फिनोमेना है जिसमें बॉडी का फंक्शंस का इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट होता है. इसके अलावा सिकनेस की अगर हम बात करें तो सोशल डिसफंक्शन का नाम है. तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, बेसिकली मीनिंग एक ही है, लेकिन इनको सेपरेटली इसी तरह ही देखना है. देन आइसबर्ग फिनोमेना की बात करें तो इसको पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ एपिडेमियोलॉजी में, कि हमारे पास अगर आइसबर्ग नज़र आता है तो वो पानी से ऊपर थोड़ी सी उसकी टिप नज़र आती है, वो है जो फिजिशियन को नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जो सबमर्ज्ड वास्ट पोर्शन है, दिस रेफर्स टू द हिडन मास ऑफ डिजीज़, जो हमें वैसे नज़र नहीं आ रहा या जो प्रेजेंट नहीं कर रहे पेशेंट्स. उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो दिस इज़ द वेरिएशन इन मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ का क्या स्पेक्ट्रम है, वो माइल्ड फॉर्म में कुछ लोगों में प्रेजेंट कर रहा है, कुछ में मॉडरेट में प्रेजेंट कर रहा है, और कुछ सवेयर एक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं. देन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये एक पूरा बहुत बड़ा आपका चैप्टर है, एक्सेल में भी, के पार्क में भी, तो इसको अलग से देखना है. देन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, ये वो पॉपुलेशन है जो आपके डिनोमिनेटर में आएगी इन एपिडेमियोलॉजिकल कैलकुलेशंस. लास्ट इज़ सेकेंड लास्ट इज़ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में आगे टर्म्स कुछ आती हैं. स्क्रीनिंग, अब ये स्क्रीनिंग एक पूरा यूनिट है जिसको आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ना है. इन शॉर्ट, स्क्रीनिंग वो टेस्ट हैं जिनसे हम अनरिकग्नाइज्ड केसेस को डायग्नोज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, और इसमें हम मतलब टेस्ट एम्प्लॉय करते हैं. फिर आगे काफ़ी डिटेल है कि टेस्ट किस तरह का होना चाहिए, स्क्रीनिंग में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, किस तरह से करना है, तो ये एक अलग से टॉपिक है. देन सर्वेलेंस. सर्वेलेंस इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि ये एक ऑन गोइंग रिसर्च है और सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन है, जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है सर्वेलेंस और रिसर्च में, दैट इज़ डिससेमिनेशन ऑफ दिस डाटा टू दोज हु नीड टू नो. रिसर्च आप करते हैं, पब्लिश नहीं भी करते, डजेंट मैटर, लेकिन सर्वेलेंस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डिससेमिनेटेड टू द हायर अथॉरिटीज़ हु कैन टेक एक्शन, रेलिवेंट और रिक्वायर्ड एक्शन. देन स्पॉट मैप की अगर हम बात करें तो दिस डिपिक्ट्स आउटब्रेक केसेस ऑन मैप. फॉर एग्जांपल जॉन स्नो की यहाँ पे एग्जांपल है, हु डिपिक्टेड कॉलरा की केसेस. कॉलरा बेसिकली पोल्यूटेड वाटर से स्प्रेड होता है, तो ये एक मैप के ऊपर आपने पिन पॉइंट किया कि कौन कौन से एरियाज़ में ये ज़्यादा है, और वहाँ पे फिर आप पानी को टेस्ट करेंगे और हाइपोथेसिस बनाएंगे फर्दर के कौन सी चीज़ है जो इसको कॉज कर रही है. दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट मैप. देन लाइन लिस्टिंग. दिस इज़ द की इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी केस ऑफ एन आउटब्रेक. लाइक अब एक आउटब्रेक स्प्रेड हुई है, आपके पास फर्स्ट केस, उसका किस तरह से प्रेजेंट किया था, क्या सिम्टम्स थे, क्या डायग्नोसिस बनाया गया था, क्या टेस्ट किए गए थे, एवरी सिंगल केस की जो की इंफॉर्मेशन है दैट रेफर्स टू लाइन लिस्टिंग. देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक. अच्छा, एपिडेमिक एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको सेपरेटली देखना है, तो उसको यहाँ डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कंट्रोल है. कंट्रोल में पहले 4 C's हुआ करते थे, ये एंडेमिक सिचुएशन को डिपिक्ट करता है. इसमें 4 C's में आता है केसेस, कॉन्टैक्ट, कैरियर एंड कम्युनिटी. और कोरोना के बाद इसमें 2 मजीद C's ऐड हुए हैं, तो इसलिए अब ये 6 C's होते हैं. country and continent have been added. So this is the definition and keywords of epidemiology. और further detail आगे ये screening, surveillance और ये बाकी पूरे टॉपिक्स हैं जिनको हम separately देखेंगे.